अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाल सच है भी सच नानक होसी भी सच ऐसी लाल तुझ बिन काम गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर तर जागी छोट जगत को लगे ना पर तुम्ही कर नीचो ऊंच कर मेरा गोविंद ताहूं ते नाम नामदेव कबीर त्रिलोचन नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तर कहो विलास सुनो रे संत हर जीव ते सबे सर मलहरी गुरियाणे जोहानी सदवा जिन मानस देवत किए करत न लागिया गुरुपुरा मेरा गुरुपुरा राम नाम जप सदा सुहेले सगल बिनासे रोग पूरा गुरु अपने बलिहारी गुरु अपने बलिहारी जिन पूरन पैज सवारी परम सत्कारयोग सतगुरां दी साध नवाजी गुरु प्यारे गुरु सवारी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी करो रचना पवित्र निवार गुरु चरणा दे विच हाजरी लहराओ सतगुरां दी बख्शिश मन विरतियां एकाग्र करदे होए जिथों तक आवाज सुनते हो जी फतेह दी सांझ पावो बोलना करो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बड़े भाग हैं जो 3 दिनों तो लैके सतगुरां दी पावन बाणी
गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पावन बाणी की जाप तुरकी बाणी आई तन सगली चिंत मटाई अखंड पाठ साहिबान के भोग होने आप जी ने गुरु नौवें पातशाह के श्लोक श्रवण किए। 3 दिनों तो लेके कल नगर कीर्तन में हाजिरियां भईयां सारी संगत सारा ही नगर वडभागी है जो सतगुरां की संगत करते हुए अपना जीवन सफल कर रहे हो। वडभागी सत्संगत पावे भागहीन ब्रह्म चोटा खावे विण भागा सत्संग न लभै विण संगत मैल हरीजै जीओ। सतगुरु समझाउणा करदे हन वड्डियां भागां नाल सतगुरु की संगत प्राप्त होती है। सो आओ लाहा लईए जितना समा सतगुरु होर बख्शिश करदे सारियां संगतां नूं दसवें पातशाह दशमेश पिता पुत्रां दे दानी शहीद पिता के पुत्र धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की आत्मा को दिया सारियां संगतां नूं लख लख बधाइयां। सो आओ गुरु प्यारे शब्द नाल जुड़ना करिए जिन्हां सतगुरां ने साडे ते अपार कृपा कीती बख्शिश कीती उन्हां दीयां खुशियां प्राप्त करिए। गुरु की बाणी नाल जुड़ के आओ लाभ प्राप्त करिए सारे मिल के गुरु बाणी करिए। तू मेरा प्राण आधार कब जी तुम मेरा प्राण आधार तुम मेरा प्राण आधार कब जी तुम मेरा प्राण
समावा पटने च आउण वाले। पटना धरत दे भाग जाके किसी ने लिखिया जिस विच अल्लाह दा नूर आया। अनंत कला लेके ठाकुर आप चढ़िया, भगती शक्ति दे नाल भरपूर आया। जिहड़े डाढियां दे उपर जुल्म करदे पटनों उन्हां दे मनों गरूर आया। सीसे वांगरा करेगा साफ उन्हां जिन्हां दे हृदय विच पापां दा बूर आया। लख लख वधाइयां साध संगत जी, हरगोबिंद सिंह दे नूर दा नूर आया। आप गुरु हरगोबिंद साहिब जी जिन्हां दे पुत्र गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज के लाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने 1666 ईस्वी 1723 विक्रमी पटना शहर दे विच प्रकाश धारिया। वाह प्रगट्यो मत अगमड़ा वरियाम गंडेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे उठे। गुरु प्यारे सतगुरां दा होना होया उस धरती नूं नमस्कार, जिस धरती ते सतगुरां ने प्रकाश लिया, जिथे सतगुरां ने चरण पाए। धन माता गुजरी जी जिन्हां ने गुरु प्यारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वर्गे योधे सूरमे साडे सतगुरु जिन्हां ने खालसा पंथ सजाया ते माता गुजर कौर की कुख नूं भी भाग लाया। आप पढ़ते होने आओ सारे धारणा के रूप में ही पढ़िए, क्योंकि खुशियां सतगुरां दी लैणियां सतगुरां दी खुशी दे विच ही किस तरह बख्शिश हुई इस धरती थी। देखो की कुछ हो रहा सी धन गुरु नानक देव जी महाराज तो पहले के समय किवें दुनिया भरमां विच पई हुई सी, लहूना दे विच पई हुई सी, कोई ज्ञान नहीं सी, सोची नहीं सी। छोटिया कौमां ते धक्का हो रहा सी, जुल्म हो रहा सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज तो लेकर फिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक जो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने सिक्खी का बूटा लाया जगत विच, साडे सतगुरां ने हौली हौली उसनूं प्रफुल्लित किया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्होंने सारा परिवार वार दिता, किस लई अपने लिए। संतोख सिंह जी लिखते आप पढ़ते होंगे छाए जाती एकता अनेकता बुलाए जाती होती कुचिलता कुटावन कुरान की। आप पटक जाते धर्म तसक जाते वर्ण गर्क जाते साहित्य विधान की। देवी देव देहुरा संतोख सिंह दूर होते रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। जे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ना होंगे कहने की होना सी। आज जिवें वो कौमां पहलां नताड़ियां जा रही सी, जिवें जुल्म हो रहा सी उवें होना सी। फिर किसी ने कथा नहीं करनी सी, फिर किसी ने बाणी नहीं पढ़नी सी। सच का ज्ञान नहीं, फिर तो धक्का ही चलना सी सबना दे उत्ते। अज गुरु की बाणी पढ़ के सुन के गुरु प्यारे जो आप शब्द पढ़ रहे सां, सबनों सकून मिलता, आनंद मिलता है। सबनों ये समझ आती गुरु के शब्द सुन के भी परमात्मा सब दे विच वसदा है। वो अकाल पुरख वाहिगुरू सब दा ही है।
सबना का ये ज्ञान गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सानू बख्शिश किया। गुरबाणी को कमा कमा के दिखाया अपने शरीर का, जितना तस्वीर करके रहे थे पूर्ण पाए सानू एक एक गल समझाई भी इन्ने इन्ने बड़े दुख भी आ सकते हैं ते सहन भी हो सकते हैं। खुशियां भी मनाइया पर खुशियां दे विच बहुती खुशी नहीं ते दुख दे विच कदे घबराए। जदों प्रकाश होया सतगुरां दा गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी तो ढाके वाल बंगाल शहर वाल गए सन, बंगाल वाल गए हुए सन, आसाम वाल राजा की सुलह कराने वास्ते। गुरु प्यारिओ बड़िया खुशियां माता गुजरी जी को बधाइयां मिलदियां, माता नानकी जी को बधाइयां मिलदियां। हौली हौली 6 साल पटना की धरती से बिताए ते छोटी उम्र ही गुरबाणी का ज्ञान हृदय विच परमात्मा को इस तरह प्रगट कर लिया। शिवदत्त वर्गे पंडितां नूं भी ज्ञान दिता सतगुरां ने। जो मूर्ति के पुजारी सन उन्होंने भी समझाना किया कि किस तरह परमात्मा हृदय विच वसदा है। रब के दर्शन चाहते हो किवें परमात्मा का दर्शन हो सकता, है ज्ञान दिता छोटी जी उम्र दे विच। उन्होंने फिर भगवान का रूप करके बनया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। ये आशा रखी राजा फतेह चंद की राणी मैणी ने कि मेरे घर पुत्र होवे, औलाद है नहीं। तो गुरु प्यारे फिर मैणी राणी के घर खेडन जाया करते, आपां पढ़ते सुनते इतिहास, बच्चों के नाल खेडन जाया करते। खेडदियां खेडदियां जदों कहते राणी ने कहा कि मैनूं आप जी वर्गा पुत्र चाहिए, गोबिंद राय जी आप जी वर्गा मैनूं पुत्र चाहिए। कहन लगे माता जी मेरे वर्गा तो फिर मैं ही हाँ, मैनूं अपना पुत्र बना लो, मैं आप जी का पुत्र ही हाँ। देखो किते जिस माता कोई पुत्र नहीं वो पुत्र बन जाते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी। आपां भाई रामू का इतिहास पढ़ते हुए जिन्हां दी बच्ची जा रही सी ते पठाणा ने दादे नूं ते बच्ची नूं फड़ लिया ते उत्थे पहुंच गए गुरु गोबिंद सिंह जी। पहुंच गए तो पुछदे हैं कि तुहाडी की लगदी है बच्ची। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पुछना करदे हैं तुहाडी ये बच्ची की लगदी है। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज छाती ते हथ रख के कहते ये मेरी पुत्री है। पता तुहानूं कौन है? मेरी पुत्री है। भाई रामू दी राम सिंह की बेटी नूं अपनी पुत्री बनाउंदे। भाव जिथे भी लोड़ है राणी मैनी की जो मनसा सी गोद विच बैठ के मैं माता मैनूं अपना पुत्र समझो। ये कहते ऐसी कृपा की राणी मैनी की, कहने जो पुत्र पाउण की आशा सी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पा के पूरी हो गई कि मन दे विच कदे ख्याल ही नहीं आया कि मेरी औलाद है। जितना समा रहे मन दे विच उन्होंने कदे ये ख्याल ही नहीं लैके आंदा भी मेरे पुत्र है नहीं। जिहो जिहा मेरे पुत्र है इहो जिहा दुनिया में ही कोई पुत्र है। ऐसे साडे सतगुरु गुरु प्यारे जिन्हां दी वडियाई करनी आपां सारे आओ सतगुरु दी वडियाईयां गा के सारे भावां विच बोलिया करो। मेरे वागा वाले पातशाह तू ज्योति अगमी, वागा वाले पातशाह तू ज्योति अगमी।
चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकता। गुरु प्यारे सतगुरु आई ऐसा प्रकाश किया सबना के हृदयां विच, ऐसा ज्ञान दिता, ऐसी समझ दी। किसी कवि ने लिखिया दो लैना, कहने लगा बहार में तो माटी की उगल देती है फूल। बहार दे विच ते भाव बसंत रुत दे विच ते हर थां फुल खिड़दे, मिट्टी विचों फुल खिड़दे, हरियाली हो जाती है बसंत रुत दे विच ते अपने आप ही हो जाती है। मर्द है तो खिजा में बहार पैदा कर, कहना जे मर्द है खिजा करके भी पतझड़ में, पतझड़ दे विच बहार पैदा कर, बसंत लिया के दिखा। गुरु प्यारे एक काम गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने करके दिखाया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने करके दिखाया। पतझड़ सी जो प्रकाश होया, किस तरह औरंगजेब जुल्म कमा रहा सी, कोई बोलता नहीं सी। 22 घर के राजे सारे गुलाम सी, सारे डरते मारे हुए सी, सारे राजे भी डरते सी, गुलामी करते सी सारे। गुरु प्यारे उन्होंने की शहर पे गरीबों को तंग किया जाता सी, लुटिया जाता सी, जुल्म कमाया जाता सी। पर सतगुरां ने बहार लिया के दिखाई, 1.25 लाख के नाल कल्ले कल्ले नूं लड़न वास्ते खड़ा कर दिता। वो जो चैलेंज किया ना कवि ने कि बहार दे विच बसंत विच ते फुल हो जाते, पर पतझड़ दे विच उगा के दिखा, ते उगा के दिखाए। कलगियां वालिया तेरियां कुर्बानियां दा कोई हिसाब नहीं ते कोई जवाब नहीं। सिक्खी विच तू बूटा जो वाहिगुरू जग विच तू सिक्खी दा बूटा ला गया जो, इहदे वर्गा फुल गुलाब नहीं, इहदे वर्गा होर कोई गुलाब नहीं जो तुसीं ला दिता। आप अज वेखदे हां आपां गुरु प्यारिओ, सिख जिथे भी किते जुल्म हुंदा है, जिथे भी कोई मार पैंदी है, उत्थे जाके खड़दा है, जिथे भी कोई पीड़ा उत्थे जाके उहदा दर्द मटाउंदा है। ये सिक्ख्या सानूं सतगुरां ने बख्शिश की। उन्होंने जीवन इतिहास में पढ़ी आपां ते विचों सानूं मिलदे ये गुण। 6 साल पटना शहर बिताई, उस तो बाद आनंदपुर साहब आउणा कीता। आनंदपुर साहब का नाम उदों चक नानकी माता नानकी जी के नाम से वसाया हुआ सी। उस टाइम में सतगुरु जी थोड़ा समय ही पटना साहब रह के गुरु तेग बहादुर जी महाराज आनंदपुर साहब विखे आ गए सन। जदों सतगुरां दा उत्थे आउणा होया, पहला सतगुरां नूं देखो माता गुजरी जी ने, माता नानकी जी ने किस तरह गुरमत के धारनी कह लगे, गुरबाणी के किस तरह परपक करवाई गुरु की बाणी। शरीरां नाल कोई मोह नहीं सी सतगुरु नूं बचपन दे विच ही, धन दौलत नाल कोई मोह नहीं सी। कहते जदों छोटे जे सन एक बार पटना शहर दे विच ही बाहर खेडते हुए अपना कंगण सोने का ला के ते गंगा दे विच बहा आए। इस गल का जदों माता गुजरी जी नूं पता लग्या ते माता गुजरी जी आए नाल लैके कि पुत्र जी तुसी सोने का कंगण बहाए, गंगा में सुटाए, तुहानूं इसकी कीमत नहीं पता। प्यार नाल पुछदे समझाउंदे भी कित्थे जी सुटिया है, ते उंगली फड़ी जिथे कंगण सुटिया सी उत्थे ही लै गए। उत्थे लै गए गुरु प्यारे पुछदे माता गुजरी जी भी कित्थे गए कंगण सुटिया तुसीं। देखो जी कोई होर बच्चा हुंदा ते कोई डला चुकदा ते दस
दसना करदा भी उत्थे जे सुटिया सी। पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने दूसरे हाथ विचों दूसरा कंगण अपना लाया सोने का ते भुला के गंगा विच मारिया, माता जी उत्थे सुटिया सी। वो माता जी सोचते है, विचारते भी कैसी रूह है, कैसा उत्थे भी कहते पुत्र जी तुहानू पता नहीं कितनी कीमत सी, दूजा भी बहा दिता। फिर गुरु प्यारे उत्थे सतगुरां ने वचन कीता सी, माता जी आप ही तो सानू रोज पढ़ाउंदे हो, पिता जी की बाणी सानू पढ़ाउंदे हो रोज, जो नर दुख ना दुख नहीं माना, सुख सने भैनी लागा जागा कंचन माटी मन। ते आप ही कहते हो भी ये बड़ा कीमती सी, आप ही ते गुरबाणी ते सानू ये समझाउणा करदी है कि मिट्टी विच सोने विच कोई फर्क नहीं। फिर उत्थे कहा सी कि असी ऐसे कड़े पहनावांगे, असी लोहे दे सर्वलोह दे कड़े पहनावांगे जिहड़े जुर्म दा नाश करनगे, जिन्हां नूं याद करके सानू ये समझ आएगी कि सानू किहड़ा कर्म करना चाहिए, किहड़ा नहीं करना चाहिए। गुरु प्यारे तो आनंदपुर साहब पहुंचे ने, उत्थे पहुंचण तो पहले ही गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने परख करनी चाहिए कि किस तरह का जीवन हो गया 6 सालों के विच, गुरमत के कितने धार्मिक हो गए, बाहर ही खलो गए, सबना मिले, संगतां नूं मिले, कहने लगे हुण असीं सतगुरां नूं नमस्कार करने वास्ते जाने हैं। जो दरबार तो बाहर ही रुक लगे तो पहला पुछ के आओ, पुछना करो भी किन्हां नूं नमस्कार करने जाते हो, कि तुसीं किस नूं नमस्कार करोगे हुण जाके। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गोबिंद राय नाम सी, ते उदों कहा कि असीं हुण पहला सब तो पहला सतगुरां नूं नमस्कार करने वास्ते आ रहे हैं। पुत्र जी किस नूं नमस्कार करने वास्ते आ रहे हो? ये नहीं कहा कि असीं पिता जी नूं नमस्कार करने वास्ते जा रहे हैं, सतगुरां नूं नमस्कार करने वास्ते जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने परख की कि इन्हां दा जिवें आपां नूं साथ संबंधियां दे नाल मोह, रिश्तेदारां दे नाल मोह, तेर मेर अपने अंदर हुंदी है ना, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अंदर ये तेर मेर नहीं सी। उन्होंने तो एक एक वचन कमाया हुआ सी गुरबाणी का, कोई जाने कवन नीहा जगमीर, जिस होए कृपाल सोई विर बुझे, ताकि निर्मल रीत। उन्होंने पता सी मात पिता भाई सतबंधक इष्टमीतार भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है कोना शरीरां दा कोई मोह नहीं सी। कहने लगे इसलिए गुरु नूं नमस्कार करने लिए आए हैं। फिर गुरु प्यारे कहते उस टाइम गुरबाणी सुनी गई गुरु गोबिंद सिंह जी तो आनंदपुर साहब, जो गुरबाणी सुनी तो उत्थे सतगुरां ने आनंद साहब का उच्चारण किया। जो आप पढ़ते हैं पहली पौड़ी आनंद साहब की, गुरु अमरदास जी महाराज की बाणी, सतगुरां ने ये शब्दोच्चारण किया, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में, सतगुरता पाया सहज सीती। गुरु प्यारे पौड़ी उच्चारण की, बड़े शब्द आप गुरबाणी की पढ़ते हैं तो सानू ज्ञान लेना चाहिए। बड़िया भागां दे नाल सतगुरु प्राप्त होंदा ते सतगुरु दे प्राप्त होया, गुरु का ज्ञान प्राप्त होया आनंद मिलता है। ये शब्द विच ज्ञान प्राप्त होंदा, आनंद पिया मेरी माए, मैनूं ते आनंद आ गया सतगुरु के दर्शन करके, सतगुरु मैं पाया। जो ये शब्द उच्चारण किया फिर आनंदपुर साहब नाम रखिया उस जगह का, उस चक का, आनंदा दी पुरी, कि इत्थे आके आनंद ही आ गया। पहला माता जी माता नानकी जी के नाम से वो नगर का नाम सी चक नानकी। गुरपुरा पेटे उड़ भागी मन है प्यार प्रगासा, कोई ना पहुंचन हारा दूजा अपने साहब का प्रवासा। एक एक शब्द इस तरह सतगुरु का कमाया हुआ सी।
बड़िया धागा नाल गुरु का मिलाप होंदा। आओ एक धारणा बड़ी है गुरबाणी दे विचों, मैनू वडिया धागा नाल सतगुर मिलिया, सतगुर मिलिया। सतगुरु की कृपा हुई, असीं इत्थे सतगुरु नूं नमस्कार करते हैं। गुरु प्यारे ने शास्त्र विद्या सीखी, गुरबाणी का ज्ञान पढ़ना, फिर एक शब्द नूं कमाउणा, फिर आपां समा ते अपने कोले है नहीं इतना पढ़ रहे सन। तेरी अमर कहानी पातशाह है बहुत ही लंबी, सतगुरु के इतिहास के बेअंत है, सतगुरां के गुण बेअंत है। जितने मर्जी गाई जाइए, जे आपां कह दईए कि असीं ते बहुत गुण गाए, नहीं, बहुत ही गाए, बहुत नहीं हो सकते। किन्ने की गावांगे गुणां दे सागर सानूं, जिवें परमात्मा के गुण है उवें साडे सतगुरां दे गुण है। जो आप शब्द श्रवण किया, इसी तरह सारे शब्द नूं आपां सतगुरां दे जीवन दे विचों वेख सकते हैं। जो आप शब्द पढ़िया सी, प्रभु जी तू मेरा प्राण आधार है, नमस्कार नौत वंदना अनक वार जाओ वार है, उठत बैठ सोवत जागत इहो मन तुझे चितारै, सुख दुख इस मन की वृथा तुझ ही आगे सारै। तू मेरी ओट बल बुध तन तुम ही, तुम है मेरा परवार है, जो तुम करो सोई पद हमरै, एक नानक सुख चरणार है। फिर गुरु प्यारे देखो 14 जंगा हुई, किसी पे चढ़ के नहीं गए, चढ़ के नहीं गए, किसी की चढ़ाई नहीं की, 14 दी 14 जंगा फिर जीतियां, 14 दी 14 जंगा जीतियां। कैसे गुरु के सिख सन, किवें उन्होंने प्रपट किया, किवें दृढ़ता आई उन्होंने अंदर गुरु की संगत करके। जदों राजा ने इकट्ठे होकर मशवरा पकाया ना कि चढ़ाई करिए, चढ़ देख के गुरु का खालसा देख के, कहते केसरी चंद राजा कहता उन्हें ये लफ्ज वरते कि सारे चढ़ाई करने की बजाय कहते मैनू कल्ला ही 200-250 सिपाही के उत्ते मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वास्ते कहता उन्हों का सीस ले आवांगा। मैं केसरी चंद राजा कहने लगा मैं ले आवांगा सीस उन्हों का, मैनू कल्ले नूं भेज देवो।
अपने आप को भाव को जुड़ता करता सी, नाल खोजां भी लेके जाता है। ते जदों उस गल का पता लग्या कि वो आया करके, जदों चढ़ाई करके आया, ते गुरु गोबिंद सिंह जी कहने लगे, भाई सिंघो अज असीं भाई केसरी चंद नाल, राजे नाल, केसरी चंद नाल असीं अज आप युद्ध करने वास्ते जावांगे आनंदपुर साहिब दे विच। समझो ते गुरु प्यारे उस वेले सिंह कहते ने, भाई उदय सिंह जी कहने लगे, सतगुरु जी आप जाओगे, फिर असीं किस वास्ते हैं, असीं फिर कदों जावांगे जे पहले ही आप तुसीं जाओगे। तुहाडा नहीं साडा फर्ज बनता है, तुसीं मेरे नाल किसी नूं ना भेजो, मैनूं अपना थापड़ा दिओ, मेरे ते करो किरपा, ते केसरी चंद दे नाल युद्ध करने वास्ते मैं जाना। ते गुरु प्यारे उस वेले कहते, भाई उदय सिंह सतगुरां दा थापड़ा लेके आए, ते केसरी चंद भाई उदय सिंह वल वेख के सिंह सजा होया देख के कहता है कि इन्नियां फौजां दे नाल ये कल्ला मुकाबला करने वास्ते आए। उन्होंने पूछना करता है कि तुसीं कहो गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कि असीं उन्हां नाल जंग करने वास्ते आए हां, असीं उन्हां दे नाल युद्ध करने वास्ते आए हां कि साडे नाल मुकाबला करन। तुहानूं बल्लिआं नूं भेज दित्ता। वो कहन लगे, एक बारी साडे नाल ते हथ वेख, एक बारी साडे नाल हथ वेख करके ते फिर वेखी तूं। गुरु प्यारे उस वेले कहते जंग होया, ते भाई उदय सिंह जदों उदय सिंह नूं कहता है, भाई केसरी चंद राजा कहन लगा, मैं चल वेख हथ तू वेख साडे नाल। वो कहन लगा, असीं ते चढ़ाई करके नहीं आए तुहाडे ते, असीं क्यों वार करिए, चढ़ाई करके तुसीं आए हो, तुसीं वार करो साडे ते, तुसीं वार करो, असीं क्यों करिए, असीं ते बुरा भला कहने नहीं तुहानूं, तुसीं आप आए हो, क्यों आए हो सानूं पता नहीं कि किस कारण आए हो, तुसीं जंग करना आए हो ते करो, वार करो। कहते केसरी चंद ने 3 वार कीते भाई उदय सिंह ते 3 वार खाली गए, 3 वार खाली गए। उस तो बाद भाई उदय सिंह ने 1 वार कीता ते 1 वार दे नाल केसरी चंद दा सिर सी जिहड़ा झटका दित्ता। ऐसे योधे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पैदा किए। बादशाह के ऊपर शीश का सिर टंग लिया उसका पापी का, टंग के ते उत्थे जोधा बैठ गया, जाप साहब का पाठ करने लग गया। जेड़े 200 सिपाही लेके आए सी पीछे भज गए। एक सिंह नूं वेख के जाप साहब का पाठ करता बैठा, सतगुरु जी कहते, सिंघू भाई उदय सिंह आया नहीं, की होया कोई खबर? कहने लगे, जी शीश के बख्शे से टंगिया होया सिंह ते उत्थे बैठा पाठ करी जांदा, उत्थे बैठा ही पाठ करी जांदा। गुरु प्यारे जिहड़ा करे कहने का भाव मेरा है कि कोई बोलता नहीं सी जुर्म दे अगे, ते सतगुरां ने ऐसे थापड़े दिते, ऐसी कृपा की, ऐसा अंदरों जगाया, प्रकाश किया कि जुर्म दे अगे किस तरह खड़ी जाके सिखा दिता। फिर भाई उदय सिंह जी नूं लैण वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ आए ਤੇ ਲੈ के गए। आनंदपुर साहब को 7 महीने घेरा पिया, बड़ा कुछ होया, भुखा कट्टियां पर नहीं घबराए, सच नहीं छड्डिया।
फिर गुरु प्यारे देखो जदों किला छड़ाउणा कीता ते उन्हां जालमां ने धर्मां दीयां सौहां खाधियां, धर्मां दीयां सौहां खाधियां। ते माता गुजर कौर कहंदे ने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कि उहदे धर्मां दीयां सौहां खा रहे हुण ते आपां नूं जाना चाहीदा है। ते सतगुरु जी कहते ने माता जी वो सौहां तां खा रहे धर्म नूं मनदे नहीं हो, जो अपने धर्म की सौं खा रहे हो धर्म नूं मनदा नहीं। पर असीं उन्हां दे धर्म लई आनंदपुर साहिब हुण जरूर छड्डांगे। असीं उह धर्म की कदर करदे हां। गुरु प्यारे कहते कुरान दियां गीता दियां गऊ दियां सौहां खा के फिर आनंदपुर साहिब चढ़ाया। सतगुरां ने कदर की, कुरान की भी की, गीता की की कदर, उन्हां पवित्र ग्रंथां की आनंदपुर साहिब छड़िया। और उन्हां दा पता सी कि ये धर्म नूं कमाउण वाले नहीं, ये सच नूं कमाउण वाले नहीं। धर्म नूं कमाउण तो भाव सच नूं कमाउणा। गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी पढ़ते हैं आपां, सगल धर्म का श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। भाव उन्होंने निर्मल कर्म नहीं सन, वो सच की कमाई करने वाले नहीं सन। वो अहंकार के भरे हुए सन। जब फिर आनंदपुर साहिब छड्डिया उन्होंने कहा कि पिछे चढ़ाई नहीं करांगे, पर गुरु प्यारे चढ़ाई की। सरसा नदी पार नहीं होने दिता। पहले फौजा शाही फौजा के भाई धार के सारे राजा दियां फौजा पिछे लग गई। जेडे भाई धार के राजे सन कदे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दादे गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उन्हां भाई धार के राजियां उन्होंने दादियां ग्वालियर के किले में रिहा करवाया सी। आप जी इतिहास के जानू सारे उन्होंने ही दादे सी, उन्होंने पोतरिया ने गुरु गोबिंद सिंह जी नाल जन्म कमाया। जिहड़े चढ़ के है उन्होंने ये नहीं सोचा कि साडे दादियां नूं ग्वालियर के किले विचों कैद विचों छुड़वाया। सरसा के किनारे गुरु प्यारे उत्थे नितनेम कीता बाणी का आसा दी वार ने कीर्तन कीते। सतगुरां ने इत्थों सानूं सेध मिलदी है, इतिहास विचों यही कुछ सीखना हुंदा। आपां उत्थे भी जंग हो रहा एक पासे ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भाई दया सिंह नूं कहंदे दया सिंह आपां नितनेम करना, सानूं भुख लगी है सानूं भोजन दी। भाई दया सिंह कहंदे सतगुरु जी अज ताईं भुख नहीं लगी, 7 महीने घेरा पिया है। कहने लगे दया सिंघा वो भुख नहीं, सानू भजन की भुख लगी है, जो निता प्रति छकते हैं वो भोजन अज फिर छकना है। कहने लगे इत्थे भी कोई साज है नहीं, किवें करांगे कीर्तन। कहने लगे ढाला खड़का लांगे, शास्त्र खड़का लांगे ते कीर्तन कर लांगे। फिर कीर्तन करिया कदे आपां नूं भी भुख लग जाए। आसा दी वार का कीर्तन किया, बैठ के नितनेम किया। आपां भी गुरु प्यारे गुण पल्ले बनीए निता प्रति नितनेम। जे पढ़ना ना आउंदा होवे ते सुनिया करिए गुरबाणी नूं, नहीं ते पढ़िया करिए, खुद विचारिया करिए। एक एक शब्द गुरबाणी का अपने आप ते लागू करिए। एक पासे जंग हो रहा, देखो युद्ध हो रहा है, सिंह शहीद हो रहे हैं, एक पासे कीर्तन हो रहा है। जिम जिम वर्षा जी अमृत तारा, अमृत तारा,
पासे जग के, एक पासे कीर्तन हो रहा, नितनेम हो रहे। कहने का भाव ये कि दुखा तकलीफों के विच भी गुरबाणी नूं नहीं छड्डिया, परमात्मा नूं नहीं भुल्ले। इसी तरह माता गुजरी जी जे गुरु प्यारे पोतरिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ के जो तुरे जाते हैं कमू माछी की छपड़ी विच उत्थे भी नितनेम किया, ठंडे बुरज दे विच उत्थे भी नितनेम कराउंदे ने, गुरबाणी दृढ़ कराउंदे ने, तां ही साहिबजादे नहीं लोले। गुरबाणी दृढ़ कीती हुई सी, गुरु की बाणी की समझ सी, तां ही लोले नहीं। चारे साहिबजादे शहीद हो गए, माता शहीद हो गई, पिता दिल्ली में तोड़ दिता। गुरु प्यारे माछीवाड़े के जंगल विच पए, उत्थे भी परमात्मा को याद कर रहे हैं। मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा, उत्थे कहने मित्र प्यारे नूं असली मित्र परमात्मा है, हाल कहना मेरा ते हाल ये नहीं दसना जिहो जे हाल आपां दसदे हुंदे आ। थोड़ा जिहा दुख आ जाए तो एक दूजे को दसते हैं, फिर आप आ दुख आ गया मैनू, आ दुख आ गया मैनू, आ दुख आ गया, फिर एक दूजे को आप खुल जाते हैं, सारे दुख सुना देंगे। उत्थे गुरु प्यारे ख्याल उच्चारण किया, ख्याल कहते जो ख्याल अंदरों पैदा, ख्याल गायकी का नाम भी है। बड़ी मस्ती में गाया जाता ख्याल। ख्याल उच्चारण किया सतगुरां ने माछीवाड़े के जंगल विच। उत्थे ये नहीं कहा कि असीं पिता दिल्ली वल तोड़ दिता, दुख आया सी, असीं आनंदपुर साहिब छड्ड दिता, दुख आया सी, मेरे परमात्मा नूं, मेरे मित्र नूं ये कहना। उत्थे ये नहीं कहा कि असीं चमकौर की गढ़ी दे विच 2 पुत्रां नूं शहीद कराए, बड़े सिंह शहीद कराए, परमात्मा नूं ये कहना। ये नहीं कहा। उत्थे ख्याल जो सतगुरां ने उच्चारण किया, उत्थे कहा कि मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, तुद विद रोग रजाइयां दा उड़न, नाग नवासां दे सूल सराही, खंजर प्याला बिग कसाइयां दा यार दे दा सानू सत्थर चंगा भट खेड़ियां दा। उत्थे ये कहा कि परमात्मा तेरी याद तो बिना, हे वाहिगुरू तेरी याद तो बिना रजाइयां भी कहते सप्पां वांगू डंग मारदियां। उत्थे कहा कि परमात्मा नूं ये कहना कि परमात्मा जो विग मारिया जाता ना सूर दे, विग की पीड़ सब तो भैड़ी पीड़ दसी है। ये परमात्मा तेरी याद नहीं साडे कोले, परमात्मा तू विसर गया कि सानू विंग वजदे है। हे परमात्मा, हे मेरे वाहिगुरू, तेरी याद तो बिना ते साडे लई कहते भट्ठ दे समान है। इस तरह परमात्मा नूं मित्र मित्र कह के पुकार के एक ख्याल सतगुरां ने गाया, यार दिता सानू सत्थर चंगा भट खेड़ियां दा रहना। सुआलू उदाहरण पढ़ के आंसर पढ़ते आप सारे उदाहरण च बोलना करो जी। समा अरदासां दा जितना प्रबंध का बल टाइम दिता गया सी, आप गुरु के चरणों के विच बैठ के सारे ने गुरु के इतिहास ते बाणी का आनंद माणिया। आप उदाहरण होर आप सारे पढ़िए। धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी का देन असीं कदे भी दे नहीं सकते। आप जी का देन असीं लखां बार जन्म ले लेके आ जाइए तां भी असीं दे नहीं सकते। आप जी ने साडी सुती हुई सुरत नूं जगाया, आप जी ने ऐसी साडे ते कृपा की है। असीं दे तेरा नहीं दे सकते, असीं दे
प्यारे गुरु वाले बनीए, गुरु के चरणों नाल जुड़िए, गुरबाणी पढ़िया करिए, सुनिया करिए, विचारिया करिए, ताकि सानू सोची आवे अपने जीवन की अंडे बाटे की पहुल प्राप्त करिए। सब तो पहला गुरु वाले बनना जरूरी। गुरु वाले बन के सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन सफल करिए। सो आओ सारिया संगतां नूं फिर दोबारा लख लख बधाई। गुरपुरब दी, सतगुरां दे आगमन पुरब दी सारिया संगतां नूं लख लख बधाइयां। आओ मिल के आपां आनंद साहिब दे विच रसना पवित्र करिए। कथा कीर्तन करदे हां, गुर इतिहास पढ़दे हां, एक नहीं अनेकां ही गल दियां भुलां चुकां त्रुटां हो जांदियां हन। सो होईयां भुलां दी खिमा बख्शणी, सतगुरु कृपा करन, अगे तो समत बख्शण, गुरबाणी दे नाल जोड़ी रखण, अपना गुरमत का प्रचार आप कृपा करके ही करवाउंदे रहण। आओ गुरु प्यारे आनंद साहिब रचना पवित्र करिए। गुरु के चरणों च मिल के अरदास बेनती करिए। सतगुरु जी कृपा करो, सारियां संगतां दे सिर ते वड्डा हथ रखो, गुरबाणी नाल जोड़ी रखो। इसी तरह ही आप जी की सेवा आप लैंदे रहो। गुरु के चरणों नाल जुड़े रहिए। सो सारियां संगतां प्रबंधकां वीरां दा सारियां दा धन्नवाद। आओ आनंद साहिब करिए रचना पवित्र जी।
तू खातिर कौन पहले